तो कक्षा पांचवी के प्यारे बच्चों आ चुका है आपका पर्यावरण अध्ययन का यानी कि पर्यावरण का आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन का पेपर जो कि आपका होने वाला है आपका 11 दिसंबर को। ठीक है, इस पेपर को पूरा करके जाओ। आपके पास ज़्यादा समय अब नहीं बचा है पेपर को। ठीक है, इसलिए आपको पूरा ये वीडियो देख लेना है और सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, यह एक मॉडल पेपर है जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है बेटा। सो ये वीडियो पूरा आपको देखना है और मैं आपको यहाँ तक पूरे 26 तक क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। ठीक है, सो ये वीडियो पूरा देख लेना आप लोग। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा आने वाली है। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा के लिए मैं तैयारी करवाऊंगा आपकी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, सो देखो इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है एंड पैटर्न तो यही रहेगा पेपर का। क्वेश्चन थोड़े हो सकते हैं इधर उधर, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ कवर करवा दूंगा। ठीक है, देखो इस प्रकार से है, हम जूम कर लिए हैं। अब इस यहाँ पे निर्देश देखो, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, मैं पूरे करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है, जैसा कि मैंने कहा सैंपल पेपर मॉडल पेपर। ठीक है, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं। सो इसमें दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। ठीक है, सो पहला प्रश्न दिया गया है, बीजों के फैलाव में कौन सहायक नहीं है। ठीक है, बीजों की फैलाव की बात करी जा रही है, वायु, जल, मिट्टी या फिर मनुष्य और पशु। ठीक है, तो देखो मिट्टी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर पे। दूसरे नंबर में दिया गया है, पत्थर या दीवार पर उकेर कर बनाई गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है। देखो पत्थर को काट काट कर, है ना, पत्थर की दीवार पर उकेर करके बनाई गई तो उसे क्या कहते हैं, चित्रकारी, लिपि, खुदाई या खिड़की, तो उसे हम खुदाई कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, तेल के भंडार सीमित हैं, असीमित हैं, महंगे या सस्ते हैं। ठीक है, तो तेल के जो भंडार हैं वो सीमित हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आ नंबर लगा दोगे। अगला 4 नंबर में कह रहा है, यदि हम अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखते हैं तो कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। मन प्रसन्न रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारी फैलेगी, हमें आराम मिलेगा। देखो तो कौन सी बीमारी हो सकती है उत्पन्न, तो बीमारी क्या होगी, फैलेगी, क्योंकि गंदगी रहेगी तो बीमारी फैलेगी ही ना, तो हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है आपका, गाँव के अधिकांश लोग अपने सामान बैलगाड़ियों पर लाद करके एक साथ काम के लिए जाते हैं, उस झुंड या समूह को क्या कहते हैं, बारात, काफिला, जुलूस या बसात। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, काम के लिए जा रहे हैं तो जुलूस तो होगा नहीं, बारात भी नहीं होगी, है ना, बसा ये भी नहीं होगा, क्या होगा, काफिला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, काफिला, बी नंबर ऑप्शन लगा दोगे, काफिला। ठीक है, अब देखो 6 से 10 तक आपके आगे रिक्त स्थान। ठीक है, देखो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोगों से कहना ही ना पड़े सब्सक्राइब के लिए, तो ठीक है कर लीजिए सब्सक्राइब। 6वें नंबर में कह रहा है, प्याज और लहसुन को खुले और सूखी जगह में खालिस्तान से बचाने के लिए रखा जाता है। तो प्याज और लहसुन को सूखी जगह में रखा जाता है, किससे बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए, ताकि वो सड़ ना जाए। ठीक है, सड़ गल ना जाए, सड़ने से बचाने के लिए यहाँ पर सड़ने भर देना। ठीक है, 7 में कह रहा है भैया, चांगपा लोग खालिस्तान के लिए पशु पालते हैं। तो चांगपा लोग जो हैं वो पश्मीना ऊन के लिए, ठीक है, पश्मीना ऊन, ठीक है, पश्मीना ऊन, ये ऊन होता है जिससे शॉल वगैरह बनते हैं, गर्म कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये है पश्मीना ऊन। अगला है, गर्म भाप ठंडी होकर खालिस्तान बन जाती है। तो गर्म भाप जो है ठंडी होकर क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। ठीक है, तो पानी यहाँ पे इसका आंसर इस तरीके से लिख देना, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वैसे तो मैंने लिख दिया है, कोई नहीं, आपको तो पेपर में लिखना है। अगला कह रहा है 9वें नंबर का, यह सोचकर कि लड़कियां खालिस्तान है उन्हें खेलने से नहीं रोकना चाहिए। यह सोचकर कि लड़कियां क्या हैं, कमज़ोर हैं। ठीक है, कमज़ोर हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए खेलने से, है ना, सोच ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अगला है 10वें नंबर में, मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग करके बताया कि कुछ गुण खालिस्तान में पाए जाते हैं, तो कुछ गुण बीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, बीजों में, इसका आंसर हो गया बीजों में। ठीक है, और मेंडल ने कौन से पौधे का चयन किया था प्रयोग के लिए, मटर के। ठीक है, मटर को याद रखना। ठीक है, अब 11 से 16 तक आ जाते हैं आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न। 11 में कह रहा है, सपेरों के अलावा और कौन कौन जीवों पर निर्भर करता है। वैसे सपेरे सांप को पालते हैं, लेकिन और कौन है ऐसा जो जीवों पर निर्भर करता है। सो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, देखो मैं आंसर इसका दिखा देता हूँ कि जो दूध वाले हो गए, है ना, जो चरवाहे हो गए, जो मछुआरे हो गए, ये क्या है, जीवों पर निर्भर करते हैं। तो 11 का उत्तर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला 12 में कह रहा है कि बीजों से कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो बीजों की बात कर रहे हैं, बीजों से क्या क्या खेला जाता है। देखो यहाँ पे आंसर ये रहेगा, माला बनाना, खेलों के लिए बीजों का इस्तेमाल, गिनती सीखना, गिनती सीखने के लिए, माला बनाने के लिए, है ना, और खेलों के लिए भी होता है बीजों का इस्तेमाल कई अलग तरीके से। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कुएं का पानी सूखने के 2 कारण बताइए। ठीक है, कुएं का पानी क्यों सूख जाता है, इसके 2 कारण बताने हैं आपको। तो देखो ये रहेगा आंसर कि इस कुएं का पानी सूख जाता है क्योंकि भू जल स्तर गिर जाना, पानी की अधिक निकासी होना, तो ये इसके कारण कुएं का पानी सूख जाता है। ठीक है, तो ये लिख देना, भूजल स्तर गिर जाना और भूजल स्तर गिर जाना और पानी की अधिक निकासी होना, पानी खर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले पेज की ओर। तो यहाँ पे कह रहा है 14 नंबर में, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा होगा, अब देखिएगा। ठीक है,
पर्वतारोहियों को कौन सी गोलियां दी जाती हैं? पर्वतारोही मतलब जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ठीक है। देखो, तो उन्हें ऑक्सीजन की गोलियां दी जाती हैं ऊंचाई पर सांस की समस्या के लिए, क्योंकि वहां पे गैस की कमी होती जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की गोलियां पुटकियां दी जाती हैं छोटी छोटी। तो ये याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती पर हमें क्या करना चाहिए? ट्रैफिक सिग्नल पर लिखो, लाल बत्ती जलेगी तो क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए। तो 15 का आंसर लिख देना, रुक जाना चाहिए, ठीक है। सीधी सी बात है, रुक जाना। लाल बत्ती तो रुक जाएंगे, ठीक है, हरी बत्ती तो चले जाएंगे, है ना। इस प्रकार से अगला है शहर में अधिक जनसंख्या के बावजूद लोग अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? मतलब शहर में तो ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि आपसी संबंध नहीं है लोगों के पास, ठीक है। आपसी संबंधों की कमी के कारण, ठीक है। सो ऐसा लिख देना, क्योंकि लोग आसपास आते जाते नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा नहीं विश्वास नहीं करते शहरों में, इसलिए आपसी संबंध नहीं होती उनके बीच। तो ये आंसर लिख देना 16 का। 17 से 22 तक 3-3 नंबर वाले प्रश्न है। सो 17 में कह रहा है बाघ जानवरों और पक्षियों की संख्या कम होने का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो बाघ हैं जो जानवर वगैरह हैं, तो अवैध शिकार किया जा रहा है उनका, ठीक है। उनको देखो कई बार तो मार दिया जाता है अवैध तरीके से, जंगलों की कटाई की जा रही है, तो उनका घर ही नहीं बचा, कहाँ जाए बेचारे। और प्रदूषण फैल रहा है फालतू का, ये जल गंदा हो रहा है, इसको पी लेते हैं वो तो और बीमारी हो जाती है और मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना 17 में, ठीक है। अगला है आप अपने मित्र को कैसे बताएंगे, ठीक है, आप अपने दोस्त को कैसे बताएंगे कि पानी में घुलनशील नमक गायब नहीं होता है बल्कि पानी में ही रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा पानी में नमक डालते हैं तो वो गायब हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो गायब नहीं होता, वो पानी में घुल जाता है। तो पानी को सुखाने पर नमक फिर से दिखने लगेगा, इसका भाई बहुत टाइम लगेगा उसमें, है ना। पानी जब वाष्पित हो जाएगा फिर जो बचेगा तो वो नमक उसमें दिखने लगेगा, ठीक है। पानी में घोलने के बाद जब पूरा पानी सूख जाएगा तो नमक दिखने लगेगा, मतलब उसी में घुला जाता है वो, ठीक है। अगला है कि भूकंप के दौरान घर से बेघर लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता, मतलब भूकंप आ गया है ना, भूकंप आ गया, धरती हिल गई, है ना, तो घर से जिनके घर टूट गए उन्हें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए ये आपको बताना है। देखो, तो उन्हें भोजन चाहिए सबसे पहले, तो पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना, शरण चाहिए, कैसी जगह चाहिए जहाँ पे वो रह सकें, ठीक है। तो भोजन, पानी, कपड़ा, यही तो मेन चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। अगला है घरों में गर्म हवा निकालने के लिए क्या लगाया जाता है? घरों में देखो घर है और ज़्यादा गर्मी में ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा गर्म, तो खाना भी बन रहा है आपकी किचन में, तो खिड़की वगैरह तो होती है ना, तो वहाँ से हवा निकल जाती है गर्म वाली। देखो, तो क्या लगाया जाता है? तो वेंटिलेटर का यूज किया जाता है, एग्जॉस्ट पंखे लगाए जाते हैं जो कि अंदर की हवा को बाहर फेंकते हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट पंखे। तो इस प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर वेंटिलेटर, एग्जॉस्ट पंखा याद कर लेना, ठीक है। 21 में कह रहा है दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले 5 अनाजों के नाम लिखिए और उनके नाम बताइए। भाई अनाजों के लिखना है, ठीक है, दैनिक जीवन में, और ठीक है। तो बेसिक से जो हम खाते हैं जैसे रोटी है ना, वो कैसे बनती है? गेहूं से। भात है यानी कि चावल, चावल से, ठीक है। ज्वार, ज्वार की भी रोटी बनने, मक्के का भुट्टा होता है हमारा, बाजरा, दलिया, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ये किसका आंसर रहेगा? ये हमारे आम जो है कुछ ऐसे अनाज हो जाते हैं। 22 में मध्य प्रदेश की मुख्य नदियों के नाम लिखे। भैया नदियों के नाम, अरे वाह, ये तो आप आसानी से लिख दोगे। देखो कौन कौन सी हमारे एमपी की नदियाँ? नर्मदा नदी, ताप्ती, सोन, बेतवा, चंबल, ठीक है, ये प्रमुख नदियाँ हैं अपनी, ठीक है। धसान नदी भी लिख सकते हो कई बच्चे, ठीक है। और इस प्रकार से आपका ये 22 नंबर का हो जाएगा आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो ये नदियों के नाम। अब 23 से 26 तक आपके 5-5 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। तो 23 में क्या कह रहा है? अगर हमें लंबे समय तक पर्याप्त भोजन ना मिले, ओ भाई काफ़ी टाइम तक हमें भोजन ना मिले तो हमें किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। देखो आप आपको खाना नहीं दिया जाए, खाना नहीं मिले किसी जीव को, तो उसे क्या क्या हो सकता है? देखो, तो कुपोषण हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा, है ना। और बच्चे तो बड़े होना ही छोड़ देंगे, मतलब बच्चों को अगर खाना ठीक से ना मिले, खाना ठीक से बच्चे ना खाएं तो उनकी वृद्धि रुक जाएगी, मतलब वो बड़े नहीं होंगे, फिर कमज़ोर दिखने लगे होंगे, बहुत कुपोषित दिखने लगेंगे, ठीक है, बीमारी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर खाना कम मिले अपन को, ठीक है। 24 में है अपने घर, स्कूल और आसपास के इलाके में मच्छर ना पनपे, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? भैया मच्छर ना पनपे उसके लिए क्या करते हैं हम? देखो, तो यहाँ से देखो, साफ सफाई रखेंगे सबसे पहले, तो गंदा पानी कहीं पे भरा है तो उसको भरा ना रहने देंगे, है ना, पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरदानी का हम प्रयोग करेंगे, कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। मेनली क्या है मच्छर से बचने के लिए? मच्छरदानी का प्रयोग, गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होना देना है, जैसे कूलर में भी पानी भरा है तो उसको ऐसे भरे नहीं रहने देना है, ठीक है। और साफ सफाई रखनी है मेनली चीज़, तो ठीक है। तो ये सारे काम हम मच्छर से बचने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका, यदि आपको पर्वत पर चढ़ने का अवसर मिले तो क्या क्या साथ लेकर के जाएंगे और क्यों? भैया पर्वत पर चढ़ रहे हैं, आप क्या ले जाओगे? ठीक है, देखो, तो गर्म कपड़े क्योंकि वहाँ पे ठंड हो जाए ऊंचे ऊंचे रास्तों पे, ठीक है। रस्सी ले जाओगे क्योंकि कभी काम पड़ गया, टॉर्च ले जाओगे क्योंकि अंधेरे में कभी तो पड़ेगी ना। भोजन भाई ये तो पहले ही चाहिए, खाना चाहिए, दवाई चाहिए, है ना, पानी चाहिए, है ना, ताकि सुरक्षा रहे और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो गर्म कपड़े, रस्सी, टॉर्च, भोजन, दवाइयाँ, पानी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए जब आप क्या करोगे? पहाड़ी वगैरह पे चढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला है आपका
कि दामजी भाई ने बाजरे के बीजों को किस प्रकार सुरक्षित रखा। ठीक है, दामजी भाई की बात करिए ना, बाजरे के बीजों को कैसे सुरक्षित रखा बताइए। देखो, तो उन्होंने बीजों को धूप में सुखा करके सुरक्षित पात्र में बंद करके, ठीक है, कांच के पात्र में रख देते हैं, कीड़ों मकोड़ों से बचाव हेतु। ठीक है, तो पहले धूप में सुखाया, फिर सुरक्षित पात्र में रख दिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने 1 से लेकर के 26 तक टोटल आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवा दिए हैं। तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लेंगे, ताकि आपको अगले पेपर के लिए, अगली परीक्षाओं के लिए, बोर्ड के लिए मैं आपकी तैयारी करवा सकूं। सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बाय बाय, मिलते हैं, इसको कंप्लीट करके जाओ। ठीक है, बाय बाय।